आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सियासत, मईशत, खेल पर भी होगी बात, लेकिन अभी आपको बताएं कि दुक्की में कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से धमाका हुआ, जिससे कान बैठ गई है। 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू के लिए जाने वाले 2 अफराद भी जहरीली गैस के बायस दम घुटने से जाँ बहक हो गए हैं। मलबे के नीचे दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हादसे से मुतालिक मजीद भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें, दुक्की में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से धमाका हुआ, जिससे कान बैठ गई और 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू के लिए जाने वाले 2 अफराद भी जहरीली गैस के बायस दम घुटने से जाँ बहक हो गए हैं। उनकी लाशें रेस्क्यू टीम एहलकारों ने निकाल ली हैं, जबकि अब भी ऑपरेशन जारी है और मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए काविशें की जा रही हैं, जो कि अब तक सूदमंद साबित नहीं हुई हैं। दुक्की में ये वाकया पेश आया है और 7 से 8 घंटे का वक्त, बल्कि इससे ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सुबह से ही ये मामला पेश आ रहा है और 4 अफराद अब भी कान तले दबे हुए हैं। जी बिल्कुल, दुक्की में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से धमाका हुआ और अभी तक रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी है। 4 अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू के लिए जाने वाले 2 अफराद भी जो हैं दम घुटने से जाँ बहक हो गए। उधर पाकपतन में कचहरी में मुखालिफिन ने वकील के चैम्बर में फायरिंग कर दी, जिससे 3 अफराद कत्ल हो गए। एक जख्मी है और जाबक होने वालों में इब्राहिम और इफ्राहिम दोनों भाई हैं। दोनों मकतूलीन भाई कत्ल समेत संगीन मुकदमात में अबूरी जमानत पर थे। फायरिंग से जाबक होने वाले तीसरा शख्स वकील का मुंशी था। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहियुद्दीन बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर तारीख पेशी पर आए हुए 2 भाइयों समेत 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे डिटेल के बारे में जानते हैं। जी, ये तकरीबन 9:25 का वाक़या है। 2 भाई थे, एक इब्राहिम नामी था, एक इफ्राहिम नामी था। पुरानी दुश्मनी थी, नामालूम अशखास उनको मार के चले गए हैं। हमारा एक क्लर्क था जो बेगुनाह बेचारा अपने चैम्बर में, वो जो एक मुलज़म था, जो एक मकतूल पार्टी का नुमाइंदा था, वो भाग के उस चैम्बर में मियाँ शौकत भट्टू के चैम्बर में आया, तो उस गोलियों का निशाना बना दिया गया ये नामालूम अशखास ने। कातर बड़े मुसल्लत से बड़ी शदीद फायरिंग की गई है और कचहरी में खौफ व हरास पैदा कर दिया। पुलिस को तकरीबन 2 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन उस वक्त तक जो कातिल हैं वो मफरूर हो चुके थे। 9:25 के करीब वाक़या और 9:30 पे ये वाक़या ख़त्म हो गया था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि मुखालिफिन फायरिंग करके मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जी मोहियुद्दीन, पर आगे बढ़े, आपको बताएं, बहावलपुर में खातून ने 6 बच्चों को जन्म दे दिया। कुदरत ने 9 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा। जलालपुर पीरवाला की खातून ने 4 बेटियों और 2 बेटों को सिविल अस्पताल में जन्म दिया, जबकि कुछ देर बाद एक बच्ची का इंतकाल हो गया। दीगर बच्चे और माँ की सेहत कैसी है, इस पर बात करते हैं अतर लाशारी से। अतर बताएगा, 6 बच्चों की पैदाइश हुई 9 साल बाद, बताएगा दीगर बच्चे अब कैसे हैं। भावलपुर में पहली बार ये खुशी का वाकया जो है वो पेश आया है कि एक खातून के यहाँ 6 बच्चों की जो पैदाइश है वो हुई है। 9 साल बाद कुदरत ने खातून को औलाद से नवाजा है और औलाद से भी 6 बच्चे जो हैं वो दिए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। तर्जुमान सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर हामिद खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, इस वक्त क्या सिचुएशन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी बड़ी खुशी का मकाम है कि सिविल हॉस्पिटल में पहली दफ़ा 6 बच्चे, एक खातून, लेकिन क्योंकि एक बच्ची, इसमें 4 बच्चियां थीं और 2 बच्चे थे, उनमें से एक बच्ची जिसका 0.2 kg वेट था वो एक्सपायर कर गई है। तो बाकी 5 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हेल्दी और ठीक हैं। चूँकि ये वक्त से पहले थोड़े पैदा हो गए थे, ज़ाहिर है थोड़ी सी प्रीमेच्योरिटी तो है, लेकिन हम अपनी कोशिश में है कि इंशाल्लाह अपनी कोशिश जो है वो पूरी कर रहे हैं। स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद है जो उसको चीज़ों को देख भी रहा है। अच्छा मैडम फरमाइएगा कि कैसे इस वक्त वालदा की और बच्चों की क्या सूरत हाल है और क्या कहेंगी। वालदा की हालत जो है वो बिल्कुल ठीक है, ख़तरे से बाहर हैं, वो ठीक हैं, हेल्दी हैं। और बच्चे जो हैं वो हमारे पास जो है उनमें से एक बच्ची एक्सपायर हो गई है। टोटल
4 बच्चियां और 2 बच्चे जो है वो पैदा हुए थे। बाकी जो है वो जाहिर है अब 27 वीक पे 28 वीक पे पैदा हुए हैं, तो अब ख़तरे में तो हैं, लेकिन ये कि जो हमारे बस में है हम वो सारा कुछ कर रहे हैं उनको, ठीक है। बाकी क्योंकि टाइम से पहले पैदा होने की वजह से बच्चों का वज़न भी कम है। जो बच्ची एक्सपायर हुई है उसका 220 ग्राम टोटल वजन 220 ग्राम वजन था, लेकिन एक उसमें बच्ची जो है वो एक्सपायर हुई है, लेकिन 5 बच्चे जो हैं, 3 बच्चियां और 2 बच्चे जो हैं वो इस वक्त ठीक हैं, बेहतर हैं, और उनकी वालदा जो है वो भी बेहतर हैं। और यकीनन एक बड़ा खुशी का मौका है ये कि अल्लाह ने एक औरत को यहाँ पर 9 साल बाद औलाद। बदलती ऋतुओं की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर में सुबह से ही बल्कि रात से ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस वक्त मौसम कैसा है और किन किन इलाकों में बारिश हो रही है अभी ये जानेंगे अपनी नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा नसरुल्लाह, बताइएगा आज बागों के शहर के मौसम के बारे में क्या बता रहे हैं महकमा मौसमियात वाले? जी बिल्कुल, बागों के शहर के रंग ही निराले हैं और जैसे बारिश शुरू हुई है तो और भी खुशगवार हो गया। ठंडक, जैसे आपने बताया, ठंडक भी बढ़ गई है और जब बारिश हुई है तो सब्ज़ा भी खिल के सामने आ गया। दरख्त बहुत साफ़ सुथरे हो गए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बहुत से इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। जौहर टाउन में बारिश हो रही है, टाउनशिप में बारिश हो रही है, और यही नहीं, इस वक्त मैं शादमान में हूँ तो शादमान में भी बारिश हो रही है। ये कह सकते हैं कि आज के दिन बराने रहमत लाहौर में बहुत अच्छी तरह से बरस रही है और तमाम का तमाम लाहौर बादलों से बादल उस पर छाए हुए हैं और महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि सारा लाहौर अबर आलूद आज के दिन इसी तरह से रहेगा। 24 घंटे तक बारिश इसी तवातुर से हल्की होगी, तेज़ होगी, लेकिन होती रहेगी। और दर्जा हरारत में भी कमी आ गई है और दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के दिन कम से कम 9 और 7 और ज़्यादा से ज़्यादा ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का जाहिर की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 85% होगा और बादल भी तकरीबन 100% ही आसमान को अपने घेरे में रखेंगे। और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो जैसे आप जानती हैं कि लाहौरियों का लोग ऐसे भी बहुत खुश मिजाज होते हैं और खुश खुराक भी होते हैं, तो बारिश के शुरू होने के बाद फौरी से लाहौरियों ने रुख कर लिया है खाबों की दुकानों का और गर्मा गर्म नाश्ते पकवानों से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। कहीं नान खाए जा रहे हैं, चने खाए जा रहे हैं और कहीं सिरी पाए का नाश्ता किया जा रहा है। और यही नहीं, अगला जो टाइम टेबल है उन्होंने वो भी प्लान कर लिया कि दोपहर को क्या खाएंगे। इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार है और मेरे पीछे आपको सब्जा भी हरा भरा नजर आ रहा है, तो काफी हद तक मौसम भी खुशगवार हो गया। तैयार हो गया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह अफीफा बता रही थी, इन्होंने भी तैयारियां कर ली हैं। तो बागों के शहर के बाद अब रुख करेंगे रोशनियों के शहर का। तो वहां पर कई मकामात पर गरज चमक के साथ तेज बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मगरिब से आने वाला बारिश का सिस्टम शहर में गरज चमक के साथ बारिश का सबब बन सकता है। तफसीलात क्या हैं, समीन नवाज बताएंगी। रात भर होने वाली बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं शहर में जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद शहरी इंतजामिया के दावों का पोल खुल गया। शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, जौहर चौरंगी, नर्सरी, नौगन चौरंगी, कयूमाबाद, जाम सादिक पुल पर पानी और कीचड़ जमा है, जबकि लियाकताबाद में बारिश के बायस सड़क धंस गई। शहर की सड़कों के साथ साथ अदालतें भी पानी में डूब गयी, जबकि वुकला और साइलिन को अदालत पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। गुलिस्तान जौहर में 29, नॉर्थ कराची में 6, नाजिमाबाद में 10, पीएफ बेस, फैसल और मसरूर बेस के गिरदोनवाह में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश के सबब बेशतर इलाकों में मुअत्तल बिजली बहाल कर दी गई है। समीन नवाज, 24 न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्शन में आ गए। कराची में बारिश के बाद निकासी आब के मामले पर वज़ीर आला बरहम हो गए। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पानी की निकासी और अवाम के मसाइल हल करने की हिदायत भी कर दी। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट में जानिए। रात भर होने वाली बारिश के बाद सुबह शहर की अबतर सूरत हाल के बायस वज़ीर आला सिंध कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी पर बरहम हो गए। वज़ीर आला का कहना था कि रात होने वाली बारिश से इंतजामिया ने गफलत क्यों बरती। मुराद अली शाह का कहना था कि बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान को शायद अवाम का कोई एहसास नहीं, इख्तियारात का रोना रोने वाले बुनियादी मसाइल हल करने से ही गाफिल हैं। उन्होंने वज़ीर बल्दियात को सड़कों की सफाई को यकीनी बनाने के अहकाम जारी करते हुए ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत जारी की,
जबकि वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी सड़कों पर बारिश के पानी की सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ DMCs, KMCs और वाटर बोर्ड के अफसरान से फौरी तौर पर सड़कों से पानी निकालने की हिदायत की और आइंदा 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम इलाकों से पानी साफ करने के अहकाम दिए। आजाद नोडियो, 24 न्यूज, कराची। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने शहर इक़्तिदार का मौसम मजीद सुहाना कर दिया। मजीद बता रही हैं सबा बुखैर। जी सबा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में छन पड़ती फुहार ने मौसम को और भी हसीन बना दिया है। ठंडी ठंडी बूंदों ने सर्दी में तो इजाफा कर दिया है, लेकिन सर्दी की परवाह कौन करता है। इस वक्त भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है वो पड़ रही है। बूंदें जो हैं वो तेज़ी से ज़मीन पर पड़ रही हैं। बूंदों की छनछनाहट ने मौसम को और भी ज़्यादा हसीन बना दिया है। अगर मेरा कैमरामैन नवीद आपको दिखा सके तो इस तरफ ये मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं वो बादलों से ढकी हुई हैं, लेकिन मारगला की पहाड़ियाँ आज हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि इस्लामाबाद में हो रही है तेज़ बारिश, जिसके बाद मौसम जो है बहुत ज़्यादा हसीन हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा, जिसके बाद सर्दी में इजाफा हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के मौसम के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद और पंजाब समेत सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची और हैदराबाद में तो अच्छी खासी बारिश भी पड़ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में बारिश पड़ेगी, लेकिन बाद में मौसम सर्द और खुश रहेगा। लेकिन इस्लामाबाद में सर्दी में इजाफा हो जाएगा क्योंकि पड़ रही है इस्लामाबाद में बारिश। इस वक्त दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों के बाद इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया सबा वजीर, आपने हमें आगाह किया मौसम के हवाले से। उधर गुजरात में भी बारिश हो रही है। ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। बारिश से कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं, जिससे बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राना शहजाद बताएगा, खूब बादल तो बरसे लेकिन अब सूरत हाल क्या है? गुजरात के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो गुजरात का मौसम जो है वो गुज़श्ता रात से ही जो है वो हल्की जो है वो बारिश हो रही है। कभी तेज़ बारिश होती है और कभी हल्की हो जाती है। जहाँ पर जो है वो ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आसमान को जो है वो बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। ठंडी हवाओं के साथ जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि शहरियों का ये कहना है मौसम तो जो है वो काफ़ी अच्छा और खुशगवार हो गया था, लेकिन तेज़ हवाओं के साथ चलने की वजह से गुज़श्ता रोज से ही जो है शहर गुजरात की जो बिजली है वो बंद कर दी गई है। कई फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हुए हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बहुत शाम तक जो है वो गुजरात शहर का मौसम जो है वो ठंडा और खुशगवार रहेगा। वक्फे से जो है वो बारिश की जो है वो होती रहेगी। शहरी जो है दूसरी तरफ शहरियों का ये भी कहना है कि अगर बारिश ने जो है वो मौसम अच्छा और खुशगवार कर दिया था, लेकिन लाइट ना होने की वजह से ये जो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राना शहजाद, आपने हमें आगाह किया। उधर बालाई इलाकों की बात की जाए तो मानसरा में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। राब्ता सड़कें बर्फबारी के बायस बंद हो गई हैं। मजीद बता रहे हैं फैसल अवान। फैसल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बात की जाए मानसरा के मौसम की तो मानसरा में जो है इस वक्त हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी वक्फे से जारी है। अगर बात की जाए नारायण कागान की तो नारायण कागान में भी इस टाइम जो है शदीद बर्फबारी हो रही है, जिसके बायस जो राब्ता सड़कें हैं वो भी बंद है। अगर बात की जाए सिरन वैली की तो सिरन वैली के इलाके नरलबन, जबरदेवली और पंजूल, मंडागोछा के जो इलाके हैं उनकी राब्ता सड़कें भी बर्फबारी के बायस बंद हैं, जिसके बायस जो इलाके की आवाम है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए लोड शेडिंग की तो बर्फबारी के बायस जो मुख्तलिफ फीडर हैं उनकी जो बिजली है वो भी बंद है, जिसके बायस इलाके की आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसल, आपने अपडेट किया। एबटाबाद और गिरदनवाह में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से मरी रोड पर फिसलन और गलियात में राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी भी मुतासर हो रहा है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर अवान से। जुबैर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? अगर हज़ारा डिवीज़न में बारिश और बर्फबारी की बात की जाए तो इस वक्त जो शहरी इलाके हैं हज़ारा डिवीज़न के उसमें इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं जो सियाती मकामात हैं उनमें इस वक्त जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जो हज़ारा डिवीज़न के सियाती मकामात हैं जिनमें गलियात,
ठंडियानी, कागान, नारां जो है वो शामिल है। इनमें इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। शदीद बर्फबारी और शहरी इलाकों में बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है। जो गलियात की मेन मरी रोड है उसमें बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो चुकी है। गलियात और ठंडियानी के जो नवाई राब्ता सड़कें हैं वो बर्फबारी की वजह से जो है बंद हो चुकी हैं। लोग अपने घरों में जो है महसूर होकर रह चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बिजली की बात की जाए तो पिछले 36 घंटों में बारिश और बर्फबारी की वजह से बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब है, बिजली बंद है। जो निज़ाम में ज़िंदगी है वो बुरी तरह बर्फ़ और बर्फबारी की वजह से जो है मफलूज होकर रह चुका है। अगर सियाती मकामात कागान की बात की जाए तो झील सैफुल मुलूक शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से भी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जम चुकी है। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ का इमरान खान से बड़ा शिकवा है। किसी भी इशू पर इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की जा रही। इमरान खान टीम बनाने में नाकाम रहे हैं। इमरान खान का यही रवैया रहा तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। हम दुश्मनी और दोस्ती दोनों भरपूर तरीके से निभाते हैं और निभाना जानते हैं। पीटीआई के सरबरा इमरान खान इसका कितना नोटिस लेते हैं, क्योंकि हमारी शिकायत बड़ी जायज़ है और हम गुज़श्ता कई माह से अपनी शिकायत जो है उन तक पहुँचाते रहे हैं। और असल बात तो ये है कि पीटीआई के अंदर जो असल कमी है वो मशावरत की कमी है, मशवरा नहीं करते और बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर भी अपनी अलाइज के साथ जो है मशवरा न करना, ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। इमरान खान इस शिकायत को और इस गिले को और इस रवैये को किस तरह लेते हैं। अगर उन्होंने साबका रवैये के मुताबिक ही मामले को चलाने की कोशिश की तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा रवैया तो तब्दील नहीं हुआ। आपको पता है कि हम बड़े मुस्तनद लोग हैं, जिसके साथ दोस्ती होती है उसके साथ दोस्ती निभाते हैं और जिसके साथ दुश्मनी होती है दुश्मनी भी पूरी निभाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसलों के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत भी होगी। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे एहतशाम कयानी से। एहतशाम कयानी आगाह कीजिएगा, रेफरेंसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत का अल अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और उसके साथ ही सज़ा मुअत्तली की एक दरख्वास्त भी दायर की गई है। इन दोनों अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी, जिसके साथ साथ नैब की जानिब से फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया दोनों रेफरेंसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उन अपीलों पर भी आज ही समाअत होने। नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो सज़ा सुनाई गई थी उन्हें उसको कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है, लेकिन नैब की जानिब से अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा बढ़ाने की और फ्लैगशिप रेफरेंस में जो कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया था उसको कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। साथ ही नवाज शरीफ की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ की इस अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना देती तब तक उनकी सज़ा मुअत्तल की जाए और उनको ज़मानत पर बरी किया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ देर बाद इन तमाम अपीलों और दरख्वास्त पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच इन अपीलों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। आज ये अहम होगा कि अदालत अपीलों पर ही समाअत आगे बढ़ाती है या मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पहले सुन ली जाती है, क्योंकि इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस में हमने देखा कि सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी उसको अदालत ने कंसीडर किया और उस पर पहले समाअत हुई और नवाज शरीफ को उस दरख्वास्त पर रिलीफ भी मिला, उनकी सज़ा मुअत्तल की गई और उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। अब जो उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त अल अज़ीज़िया रेफरेंस में है उसको अदालत ने पहले टेकअप किया था, लेकिन चूंकि तब तक जो उनकी अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी, इसलिए अदालत ने वो समाअत मुलतवी कर दी थी और ये फैसला लिखा था कि जो अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी उसके साथ ही मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। तो आज अपील और दरख्वास्त दोनों समाअत के लिए मुकर्रर हैं। दूसरी जानिब नैब की जानिब से जो अपीलें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अब से कुछ देर बाद समाअत होगी। नैब की टीम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है और लीगी रहनुमा जो हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जिनमें मरियम औरंगज़ेब भी हैं, राजा ज़फ़रुल्लाह और दीगर रहनुमा जो हैं वो कमरा अदालत
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच अब से कुछ देर बाद इस केस पर समाअत करेगा। जी हम केसेस समाअत भी यहाँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। उधर कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस एहलकारों के हवाले से आपको बताएं कि उनकी जानिब से फायरिंग में मियाँ बीवी के जख्मी होने के वाक़े पर 24 न्यूज़ ने जाए वकुआ की फुटेज भी हासिल कर ली है। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई थी और CCTV फुटेज में ये वाज़ेह देखा जा सकता है कि कहीं भी मुल्ज़िमान फरार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर बताएगा फुटेज मंजर आम पर आ चुकी, क्या अपडेट्स हैं, अब तक क्या कार्रवाई की पुलिस ने? जी देखिए, पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वाकई की CCTV फुटेज जो कि गुज़िश्ता शब पेश आया था, इसकी फुटेज में आप देख सकते हैं कि दो मोटरसाइकिल पर सवार जो पुलिस एहलकार हैं उनको जाता हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा जब पुलिस एहलकार फायरिंग करते हैं उसके फौरन बाद भगदड़ मचती है और जो वहाँ राहगीर और दूसरे लोग खड़े वो उनको भी भागते हुए देखा जा सकता है। वो महफूज मुकाम की तरफ जाते हैं, लेकिन इस दौरान जो है पूरी फुटेज में कहीं भी मुल्जिमान को फायरिंग करते हुए या उनको फरार होते हुए नहीं देखा जा सकता। जो पुलिस ने बयानात लिए हैं, दोनों जो पुलिस एहलकार हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनके मुताबिक उनसे राइफल छीनी गई थी 2 मुसल्ला मुल्जिमान ने, जबकि इस फुटेज में दोनों मुल्जिमान कहीं भी नजर नहीं आते हैं। जिसके बाद उनकी राइफल चेक की गई है। 10-10 गोलियां दोनों पुलिस एहलकारों को दी गई थी SMG की, जिसमें से सिर्फ 2 गोलियां कम थी। मुकाबला जो हुआ है वो 9mm पिस्टल से हुआ है, जो कि सरकारी पिस्टल था। वो पुलिस एहलकार मजीद का था, जिससे मुकाबले करने के बाद जो कि उसने अपने बयान में इब्तदाई तौर पर SSP ऑफिस में कोरंगी में दिया है कि मुल्जिमान ने राइफल छीनी है, राइफल छीनने के बाद पिस्टल से मुकाबला किया गया और बाद में वो राइफल रिकवर हुई है। इस वाकये में और अहम केस कराची के इलाके क्लिफ्टन में MPA खुर्रम शेर जमान की फैमिली से डकैती के मामले पर आपको बताएंगे पुलिस ने कार्रवाई करके 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले हैदर बताएगा कार्रवाई की गई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। मजीद क्या कहना है पुलिस का? जी देखिए, क्लिफ्टन थाने की हदूद है। यहाँ पे खुर्रम शेर जमान की फैमिली को जो है वो असले के जोर पे उनकी फैमिली से नकदी और दीगर कीमती अशिया जिसमें मोबाइल फोन और जेवरात थे वो छीन लिए गए थे। क्लिफ्टन पुलिस ने ये कार्रवाई की गई है, उन 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की गई है, जिनके मुताबिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक दोनों मुल्जिमान जो है खुर्रम शेर जमान की फैमिली को से नकदी, मोबाइल फोन, दीगर अशिया लूटने में मुलव्विस है। इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इनको आज जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये एक हाई प्रोफाइल केस था जो कि खुर्रम शेर जमान की फैमिली को कराची का पोश इलाका है क्लिफ्टन, यहाँ पे लूटा गया था। वो रिकवरी हो गई है उनकी, उन दोनों मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। इनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। जिले हैदर। शेख ज़ैद अस्पताल लाड़काना की इंतजामिया की नौसरबाजी। अस्पताल इंतजामिया ने खातून को बताया इसने मुर्दा बेटे को जन्म दिया है। खातून ने कहा कि इसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो बेटी थी, मुझे बच्ची चाहिए। खातून ने एहतजाज किया तो उसे बेटी वापस दे दी गई। मजीद जानेंगे अब्दुल खालिक से। जी अब्दुल खालिक, बताइएगा। लाड़काना का नवाई इलाका है बीड़ो चांदो, जहाँ से ताल्लुक को एक औरत शाजिया उमरानी जो रात को शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल में दाखिल हुई थी डिलीवरी के लिए, जिसका आज सुबह को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जो बच्चा हुआ उसे जो है एक मुर्दा हालत में बेटा ला कर दिया, जिस पर उस औरत ने उस डॉक्टरों से कहा कि मुझे तो जो है अल्ट्रासाउंड में बताया गया डॉक्टरों ने को बेटी हुई है और ये बेटी नहीं बेटा है, वो भी मुर्दा हालत में। बेटी मेरी कहाँ है? जहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो है यहाँ पर ये ऑपरेशन के दौरान बेटा हुआ है। इस दौरान उनके वर्षा ने जो है अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। अस्पताल इंतजामिया जिसके बाद हरकत में आ गई और 2 घंटे के मुसलसल एहतजाज के बाद उन्होंने वापस जो बेटी थी वो वापस लाकर उस माँ को दे दी। इस दौरान हमारी जानिब से जो है मौकूफ लेने की कोशिश की गई अस्पताल इंतजामिया, जहाँ पर वुमेन अस्पताल के डॉक्टरों ने जो है बिल्कुल सख्ती से मना करके अपना मौकूफ जो है नहीं दे सके। जिसके बाद यहाँ पर जो है अभी सामना जो है जो वर्षा है उन्होंने जो है यही मुतालबा किया कि इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि ताकि इस तरह की जो हरकत है, इस तरह की जो नाअहली है वो दूसरों के साथ न पेश आ सके। जी अब्दुल खालिक मुगैरी, शुक्रिया आपका। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बनाई जाने वाली JIT के अरकान ने जाए वकुआ का दौरा किया है। टीम ने जाए वारदात का मुआयना किया और यानी शाहिदीन के बयानात भी लिए हैं। आपको बताते चले सानेहा साहिवाल की तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली JIT के अरकान ने जाए वकुआ का दौरा किया है और इसी पर हम मजीद भी बात करेंगे समीउल्लाह खान से। जी समीउल्लाह, बताइएगा क्या कहना है यानी शाहिदीन का? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो अहम पेशरफ जो सामने आई है। JIT जो साहिवाल सानेहा के हवाले से बनाई गई है उसके जो सरबराह एजाज शाह वो वहाँ पे पहुंचे हैं। JIT की टीम जो है जाए वकुआ पे पहुंची है और उन्होंने वहाँ पे ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद
की है और उसके अलावा जो है मुआयना किया है उस जगह के जहाँ पे वो तो ये जो सानहा पेश आया। और वहाँ पे हम आपको बताते चले कि ये JIT की टीम जो है वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक वहीं पे रुकी रही है। उसके बाद बारिश वहाँ पे तेज थी और अब उन्होंने वापसी सहीवाल की तरफ की है। और हम आपको बताते चले कि इस पे अहम पेश रफ्त ये है कि वहाँ पे जो लोग थे उनसे एनी शाहिदीन थे उनसे उन्होंने इस हवाले से पूछा और पूछताछ की है कि यहाँ पे जो कल सानहा पेश आया परसों वो किस हवाले से उन्हें क्या पता है और वो अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीजें इंदराज करते रहे। और यहाँ पे आज आपको बताया कि बारिश भी है और अभी तक JIT की टीम जो है वो यहीं पे सहीवाल में मौजूद है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया है। नाज़रीन, सानहा साहिवाल ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए हैं। बड़े दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा सकते हैं तो ज़ीशान को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या गोलियां बरसाना ही वाहिद ऑपरेशन था? दलील और सबूत ना होने के बावजूद हुकूमत ने ज़ीशान को दहशतगर्द कैसे करार दे दिया? दहशतगर्द कुलभूषण और एहसानुल्लाह एहसान जैसे बड़े दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा सकते हैं तो क्या 16 CDD एहलकार एक ज़ीशान को जिंदा नहीं पकड़ सकते थे? क्या गोलियां बरसाना ही वाहिद ऑप्शन था? मान लिया कि ज़ीशान दहशतगर्द था, क्या 48 घंटे बाद भी कोई असलहा, कोई बारूद बरामद हुआ या कोई खुदकुश जैकेट मिली? फिर क्यों उसे बेदर्दी से भून डाला गया? उसने तो अपनी सीट बेल्ट भी नहीं खोली थी। क्या ज़ीशान की माँ सारी उम्र एक दहशतगर्द की माँ ही कहलाएगी? क्या ज़ीशान का भाई एक दहशतगर्द का भाई कहलाएगा? क्या उनका खानदान अब एक दहशतगर्द का खानदान ही कहलाएगा? नादरा ने भी ज़ीशान को मशकूक करार नहीं दिया। हुकूमत ने JIT तो बना दी, लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या पुलिस वालों की इंक्वायरी भी पुलिस ऑफिसर ही करेंगे? क्या मदीना की रियासत में ऐसा ही होता था? CDD की बेहमाना कार्रवाई ने कई सवालात उठा दिए हैं। सानहा साहिवाल में कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। क्या साहिवाल ऑपरेशन में नामालूम एहलकार गए? FIR में अभी तक नामालूम अफराद का इंदराज है। 48 घंटों बाद भी नामालूम एहलकार मौजूद है। क्या नामालूम अफराद की ड्यूटी लगाई गई? ऑपरेशन करने वाले एहलकार वर्दी में मुलव्वस क्यों ना थे? एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों ना थी? एहलकारों ने ट्राउजर्स पहन रखे थे। क्या दहशतगर्दों से लड़ने के लिए ट्राउजर्स पहनकर लड़ा जाता है? क्या पुलिस के जुर्म की तफ्तीश भी पुलिस ही करेगी? ये तमाम तर वो सवालात हैं जिन्होंने सानहे के बाद जन्म लेना शुरू कर दिया है। सानहा साहिवाल की अपने मोबाइल फोन से फुटेज बनाने वाले एनी शाहिद फहद ने वीडियो पैगाम में बताया है कि एलीट पुलिस की वैन ने आते ही कार पर फायरिंग कर दी। हमारे मुहाफिज ही दुश्मन बन गए हैं। इन एहलकारों से बड़ा बदमाश कौन है? इनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। भाई आज जरा देखो वाकया है वो कर्नाटक प्लाजा देखो ਇਹਦੀ मूवी मैं बनाई मेरे सामने ने बच्चियां ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऐसे एक मिनट नहीं इन्होंने फायर रोके। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। एक मिनट इन्होंने फायरिंग नहीं रोकी। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ उस मालिक ने पता नहीं किस तरह बचाए 3 बच्चे। 3 जुल्म की अखीर हो रही है। अपने मुल्क से जुल्म की अखीर हो रही है। निकलो खुदा दे वास्ते निकलो बाहर निकलो। जेड़े ये मुल्क नहीं चला सकते। मैं की कमां दसा तुहानू कि वो ऐसा वक्त सी कि साढ़े अखां दे सामने वो फायर मार रहे थे गड्डी ते। इन्हां तो बड़ा बदमाश कौन है? बाकी दे नाम ते बदमाश है, ये सच्ची मुच्ची दे बदमाश है पुलिस वाले। साढ़े मुहाफिज ये साढ़े दुश्मन बन गए यार। देखो साढ़े मुहाफिज जेडे साढ़े दुश्मन बन गए। गड्डी लगी है तो फायरिंग शुरू करती। यार जालमो थानू ये नहीं पता कि बच्चों का की बनना जिन्हों के माँ प्यो है ये आप
आवाम नूं चाहिए। सानेहा साहिवाल के हवाले से ही मजीद भी बात करेंगे तो सीटीडी का एक और दावा झूठा साबित हो गया। साहिवाल वाक़े पर 24 न्यूज़ ने एक और हकीकत से पर्दा उठा दिया। गाड़ी का सिर्फ एक शीशा स्याह निकला। दाएं तरफ के पिछले शीशे से बच्चे साफ नजर आ रहे हैं। सीटीडी का कहना था कि गाड़ी के शीशे काले थे। आपको बता साहिवाल वाक़े पर एक और हकीकत से पर्दा उठाते हुए 24 न्यूज़ ने पता चला लिया कि गाड़ी का सिर्फ एक शीशा स्याह था। अगर टोल प्लाजा से गुजरती हुई गाड़ी की फुटेज को गौर से देखा जाए तो दाएं तरफ के पिछले शीशे से सीट पर बैठे बच्चे साफ दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि पिछली स्क्रीन से पीछे मौजूद ट्रक की हेडलाइट भी वाज़ेह नजर आ रही है। शीशे से यूं आर पार दिखाई देना साबित करता है कि गाड़ी के ये वाले शीशे स्याह नहीं थे। सिर्फ बाएं तरफ के पिछले शीशे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी ने बार बार मौक़िफ़ बदला और मीडिया ने बार बार उनके मौक़िफ़ को ठोस शवाहिद से गलत साबित किया। गाड़ी के स्याह शीशे का दावा भी गलत साबित होने के बाद अब देखते हैं सीटीडी अब क्या नया दावा पेश करती है। सानेहा साहिवाल में जख्मी उमेर और मुनीबा का इलाज जारी है। मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स रोजाना जख्मियों का तिबी मुआयना भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर बिसाम सुल्तान MS के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी बिसाम, बताइएगा बच्चों की हालत कैसी है? बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। सानिया साहिवाल के अंदर ज़ख्मी होने वाले दो बच्चे मुबीना और जो उमेर था उसको यहाँ पर लेके आया गया। अब तक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के अंदर जो है उनको इलाज मुआवजा फ्राहम किया जा रहा है। इस वक्त डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन राना शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि सर जो बच्चे ज़ेरे इलाज हैं उनको कब तक यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उनकी जो चोटें लगी हैं कैसी कंडीशन? परसों एक्चुअली 3 बच्चे साहिवाल से हमारे पास रेफ़र होके आए। रात के तकरीबन सुबह के तकरीबन 5 बजे हुए थे। तो उनमें एक बच्ची हादिया थी जो 3 साल की थी, उसको तो इंजरी नहीं थी, उसको हमने दाखिल भी नहीं किया, उसको हमने घर भेज दिया। 2 बच्चे जिसमें एक मुनीब 10 साल, मुनीबा जो थी 6 साल की बच्ची और उमैर 10 साल का, वो हमने यहाँ पे दाखिल किए। और जो उमैर था उसकी टांग में बुलेट इंजरी है जो कि थ्रू एंड थ्रू है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने ना तो किसी हड्डी को छुआ ना किसी ब्लड वेसल को छुआ, जिससे वो सेफर हैंड में है। और जो बेटी है मुनीबा 6 साल की, उसके एक्चुअली हाथ में थोड़ी सी इंजरी आई हुई है जिसमें शीशे वगैरह लगे थे, वो निकाल दिए गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मरहम पट्टी हो रही है और वो दोनों ख़तरे से बाहर हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उनको सर्जन्स की फाइनल ओपिनियन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बच्चे यंग थे, उनके सामने जो है वो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उनको जी बसाम सुल्तान शुक्रिया आपका। बैक ब्रेक के बाद आपको बताएं, सानेहा साहिवाल की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने के मुतालबे के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम नून की रुकन उज़्मा जाहिद बुखारी की जानिब से जमा करवाई गई है। करारदाद जमा करा दी गई है। सानेहा साहिवाल की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला जिसके मुतालबे के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई गई है और करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन उज़्मा जाहिद बुखारी